नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। आज की क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हिंदी का क्लास लेके आ गए हैं। 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। हर हाल में इसे याद करना जरूरी है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं, एक बार चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर देंगे और फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, तभी आगे बढ़ेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, शेयर कीजिए। आप सभी लोग शेयर नहीं करते हैं, स्टेटस जरूर लगाइए आप सभी लोग, ताकि ज्यादा बच्चे लोग देख सके, ठीक है, और अच्छी तरह से वो भी रिजल्ट बना सके एग्जाम में। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। आज की क्लास ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा बाबू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। और पूरे जो है 50 ऑब्जेक्टिव होगा। मोस्ट वीवीआई आपके एग्जाम में यहाँ से कई सारे प्रश्न छपेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यदि आप सभी को पीडीएफ लेना हो तो हमारे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद। तो सत्संग में जो बाबू किनकी अभिरुचि थी, तो याद रखिएगा सूरदास का। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठोर शब्द का विलोम होगा। कठोर शब्द का विलोम होगा। कुसुम, कति, मुकुल, कोमल। कठोर का जो विलोम होगा वो, तो याद रखिए वो हो जाएगा कोमल, ठीक है। ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल होगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। शेयर कीजिए, सभी लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेष शब्द का विलोम होगा। शेष शब्द का विलोम होगा। शेष का जो होगा वो हो जाएगा अशेष, ठीक है। शेष का क्या हो जाएगा? अशेष। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या वॉइस आप सभी के पास पहुंच रहा है? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 20 वर्षों तक। तो याद रखिएगा ये 15 वर्षों तक, ठीक है। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? 15 वर्षों तक, याद रखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, मोस्ट वीवीआई। शिव का उपासक कहलाता है। शिवम, शैव, शिवत्व, शंकर। शिव का जो उपासक होगा बाबू वो हो जाएगा शैव हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई ये सारे प्रश्न हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। आपकी जो हिंदी का जो एग्जाम है बाबू, उसमें यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, मोस्ट वीवीआई। और आप सभी लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो के अंत तक, प्रत्येक वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिए, तभी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और शेयर कर दीजिए आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, साकेत, उर्वशी, मुकुल। जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है बाबू, उसका नाम है कामायनी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कामायनी, ठीक है। 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूषित शब्द का विलोम होगा। दूषित शब्द का विलोम होगा। प्रदूषित, गंदा, स्वच्छ, मलिन। दूषित शब्द का जो विलोम होगा बाबू, तो याद रखिए वो हो जाएगा स्वच्छ, ठीक है। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखिए, कहता है चिर विषाद विलीन मन की मैं हृदय की बात रे मन। तो ये जो कहा गया है बाबू, वो तुमुल कोलाहल कलम में कहा गया है, ठीक है। जिसमें एक मन होते हैं, एक इरा होता है, एक बुद्धि होता है, तीनों में प्रेम कहानी के बारे में है तुमुल कोलाहल कलम में, ठीक है। तो उन चैप्टरों में ये चीज बताया गया है, चिर विषाद विलीन मन की मैं हृदय की बात रे मन। तो याद रखिएगा ये जो चैप्टर जो है, ये जो लाइनें हैं, तुमुल कोलाहल कलह से लिया गया है। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर शब्द का
पर्यायवाची होगा। घर का क्या होगा? निकेतन, तामरस, नलिन, प्रभा। घर का जो पर्यायवाची होगा बाबू वो हो जाएगा आपका निकेतन। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देख पा रहे सभी लोग। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव, चाल, उठाव, क्रिया। विराम का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है बाबू वो होता है ठहराव यानी ठहरना। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मस्ट भी आई प्रश्न है बाबू। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था, ये जो कहानी है बाबू याद रखिएगा 1915 में लिखा गया था। ठीक है, और इस कहानी की जो प्रमुख जो नायक है वो है लहाना सिंह। कौन है? लहाना सिंह, याद रखिएगा, लहाना सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा गया है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। पढ़ने वाला, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, तभी प्रत्यय और उपसर्ग समझ में आएगा। ये हो जाएगा पढ़ने वाला। ठीक है, पढ़ने वाला। तो देखो जो पढ़ने होंगे ना बाबू वो हो जाएगा आपका उपसर्ग, और वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यय। तो ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कौरव, अब ऑप्शन मिल रहा है क्या? कौरव, लास्ट में अब ऑप्शन देखिए मिल रहा है क्या? कौरव रब। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 13 का। ठीक है, याद रखिएगा। क्या मिस्टेक हो रहा है कुछ क्या? जी नहीं, 13 का ये नहीं होगा बाबू। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर वो होगा अब। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब होगा, याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, अब होगा। कौरव मतलब लास्ट में अब आ रहा है ना, तो कौरव शब्द में प्रत्यय जो होगा वो अब आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद। क्वेश्चन नंबर 14 है, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, छिप जाना, प्रेम करना, जाना। तो 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन का जो होगा बाबू तो याद रखिएगा वो हो जाएगा प जोर अन। ठीक है, प जोर अन। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प जोर अन पवन हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करते आप सभी लोग, कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आ रहा है हाँ या नहीं। ठीक है, 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग का जो संधि विच्छेद होगा बाबू वो हो जाएगा उत्धन योग। उत्धन योग। ऑप्शन जो है क्या? ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्धन योग उद्योग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन, देख पा रहे हैं सभी लोग, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? ऑप्शन है उसने कहा था, रोज, त्रिच, रस्सी का टुकड़ा। तो गैंग्रीन किस में कहा गया था बाबू? रोज चैप्टर में। ठीक है, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। जिसकी जो प्रमुख जो नायिका है वो है मालती। कौन है? मालती। और मालती की जो पति है उसका नाम है महेश्वर। क्या है बाबू? महेश्वर, याद रखिएगा। और इन दोनों के जो बच्चे है उसका नाम है टीटी। टीटी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। कौन सा कारक है? कुल्हाड़ी से
कर्ता ने कर्म को करण से ऑप्शन मिल रहा है क्या, ये ए बी सी डी हो गया, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, करण से, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है, आनंदमय, आनंद में एकदम भोर हो जाना, समझ रहे हो ना, तो आनंदमय कौन सा समास है, फटाफट बताएंगे। आ समझ रहे हो ना, आनंदमय कौन सा समास है बाबू, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया था, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था बाबू, तो याद रखिएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने, किसने, एमन साहब के कर्मचारियों ने, ठीक है, ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, ऑप्शन जो हो जाएगा बाबू 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुषवाचक, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार में हो जाएगा उप, ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मस्ट भी आई प्रश्न, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी जो लिखा है बाबू वो अर्धनारीश्वर लिखा है, क्या लिखा है, अर्धनारीश्वर, याद रखिएगा। और नामवर सिंह ने जो लिखा है वो आप सभी को प्रगीत और समाज, उदय प्रकाश ने जो लिखा है वो लिखा है त्रिछ, क्या लिखा है, त्रिछ। लेकिन यहाँ पर जो मोहन राकेश उन्होंने क्या लिखा है बाबू, सिपाही की माँ, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है बाबू, शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है, तो गंडक नदी का जो जल है बाबू वो सदियों से चंचल रहा है, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट है, ठीक है। शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने दोस्तों तक ताकि वो लोग भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है वो हो जाएगा सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, सच्चिदानंद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लीड वेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, लीड वेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। लीड वेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति जो थे बाबू वो क्या थे पता है आप सभी को, ऑप्शन जो सी इज करेक्ट हो जाएगा, विश्व शिक्षक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है, क्या हो जाएगा बाबू, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सागर मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, तो याद रखिएगा गांव का घर जो है लिखा है वो ज्ञानेंद्र पति ने, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर, गला छूटना मुहावरे का अर्थ है, गला छूटना मुहावरे का अर्थ है पिंड छूटना, ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, पिंड छूटना। 31 नंबर क्वेश्चन है बाबू, माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ है, माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ है भयभीत हो जाना, घबरा जाना, हिम्मत आ जाना, अनिष्टा की आशंका होना, ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा, अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोपासा कहाँ के थे, मोपासा
कहाँ के थे? इंग्लैंड के, फ्रांस के, भारत के, बर्मा के। मोपासा जो थे बाबू वो याद रखिएगा फ्रांस के थे। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कर रहे आप सभी लोग, बार बार हम बोल रहे हैं बाबू, कमेंट कर दीजिए एक बार। वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है? दिवाली शब्द संज्ञा है, दिवाली शब्द संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है बाबू? जातिवाचक, भाववाचक, ये दो को भाववाचक है क्या? और समूहवाचक। दिवाली शब्द संज्ञा है, कौन सा होगा फटाफट बताइएगा। तो ये हो जाएगा भाववाचक। ऑप्शन बी सी दोनों सही हो जाएगा, दोनों में भाववाचक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट को मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पेशगी के लेखक है, पेशगी के लेखक है अंतोन चेखव, गाइडी मोपासा, दिनकर, हेनरी लॉपेज। पेशगी के जो लेखक है बाबू वो कौन है पता है आप सभी को? याद रखिएगा हेनरी लॉपेज है। ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 35, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3, 4, 6, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो मुख्य जो भेद है वो है आपका 8 है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, वह घर नहीं जाएगा कौन सा वाक्य है? ऑप्शन 4 है आपके सामने बाबू, तो याद रखिएगा निषेधवाचक। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 37 है, चेखव एक अतुलनीय कलाकार है ऐसा किसने कहा? चेखव एक अतुलनीय कलाकार है ऐसा किसने कहा? तो याद रखिएगा लेव तोलस्तोई ने। ठीक है, लेव तोलस्तोई ने, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनुभव शब्द है, अनुभव शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। अनुभव करना मतलब ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए मनोविनोद जो शब्द है बाबू वो है पुल्लिंग। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, एक गिलास पानी लाओ वाक्य है, एक गिलास पानी लाओ ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक, विषमयादि बोधक, आज्ञावाचक, इच्छावास। एक गिलास पानी लाओ, तो क्या किया हमने बाबू? आज्ञा दिए किसी को, तो वो हो जाएगा आज्ञावाचक। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। तो ये हो जाएगा निबंध हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 41 का राइट ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्र का संधि विच्छेद है, रविंद्र का संधि विच्छेद है, याद रखिएगा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है, जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जिज्ञासु, क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। जयशंकर प्रसाद जो है बाबू वो छायावाद से है। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कवितावली के रचनाकार है, कवितावली के रचनाकार है जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। कवितावली की जो रचनाकार है बाबू वो कौन है? तुलसीदास जी है, याद रखिएगा। इसका जो चैप्टर है वो है पद, याद रखिएगा। सूरदास जी का भी पद है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों का पद है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो,
जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर, नारी विहीन। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, समझ पा रहे हैं सभी लोग? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम क्या कहेंगे बाबू? तो याद रखिएगा विधुर कहेंगे। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, चिरी मार कौन सा समास है? मतलब चिड़िया को मारने वाला को हम चिरी मार कहते हैं, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा 47 का बाबू। 48 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किन की रचना है? जायसी जी की, सूरदास जी की, कबीरदास जी की, तुलसीदास जी की। कमेंट करके 48 का सभी लोग आंसर जरूर बताएंगे एक बार, ठीक है। साहित्य लहरी किन की रचना है बाबू? यह है सूरदास जी के, याद रखिएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए रिजल्ट का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर, इस चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है सभी लोग। हमारा जो टारगेट है बाबू वो है 400 प्लस, ठीक है, याद रखिएगा। और सभी बच्चे लाएंगे यदि हमारे तरह मेहनत करेंगे आप सभी लोग तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रगीत और समाज किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर, चंद्रधर शर्मा का। प्रगीत और समाज जो है बाबू वो है नामवर सिंह का, ठीक है। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 49 का राइट। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं मोहन राकेश, भगत सिंह, उदय प्रकाश, अज्ञे। तो याद रखिए वो जो है भगत सिंह है, ठीक है। और भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो याद रखिएगा सुखदेव सिंह को, सुखदेव सिंह को याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। बस आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।